Hi, this is Ruchika. I welcome you all once again in my channel Kalamkari. And in this video, I'm going to share or discuss about multilingual classrooms, what are the benefits of multilingual classroom, and what are the techniques by which we can adopt multilingualism in class. Now, before I start with the multilingual classroom, let us first know what is multilingualism. What is the meaning of multilingualism? So, multilingualism, multi means different. Lingualism means language. So, multilingualism means the use of more than one language either by an individual or by a group of speakers, or we can say within the society. See, as we know, the people who speak one language are called monolingual, right? And the one who speaks more than one language are called polyglots भी कहते हैं, multilingual भी कहते हैं, diglot भी कहते हैं, linguist भी कहते हैं, polylingual and bilingual भी कहते हैं. इसके अलावा भी बहुत कुछ कहते होंगे, इसके और भी सिनोनिम्स होंगे. बट जैसे कि एक बच्चा है, वो इंग्लिश भी बोलता है, डोगरी भी बोलता है, उसको पंजाबी भी आते हैं, दैट मीन्स ही इज़ अ पॉलीगॉट. सो ही इज़ अ मल्टीलिंगुअल, ही इज़ बाइलिंगुअल. सो ये अज्यूम किया जाता है कि बच्चा जो है यहाँ पे मल्टीलिंग्वेज में इट इज़ द एबिलिटी टू स्विच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इन स्पीच. सो द वन हु इज़ हैविंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस ही कैन डू इट ईजिली. सो मल्टीलिंगुअल जो लोग होते हैं, मल्टीलिंग्विस्टिक, उनको पता होता है कैसे करना है. सो जो लोग इस लैंग्वेजेस को, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते हैं, उनको हम पॉलीगॉट्स बोलते हैं. सो मल्टी लैंग्वेजेस टू यूज, इट मीन्स द use of more than one language. So now let us know about multilingual classrooms. सो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम. अब मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का मतलब होगा जहाँ पे मल्टी लैंग्वेज वाले बच्चे जो हैं वो क्लास के अंदर बैठते हैं और जो हैं वो मोर देन वन लैंग्वेजेस अपने उनके डिस्पोजल पे होती हैं. सो हियर द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, जो कंट्रीज से, कम्युनिटीज से, आर पुट टुगेदर टू एनेबल देम टू गेट ट्रूली इंटरनेशनल एजुकेशन. इंग्लिश सिखाने के लिए, फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट, एक पंजाबी हो गया, एक मराठी हो गया, एक आपका जो है मलयालम वाला बच्चा हो गया, तो उन सबको, दे आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. सो अगर कोई ऐसे अलग अलग जो हैं एरियाज़ के बच्चे जब आते हैं और वो बैठते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, और वो एक लैंग्वेज को सीखते हैं. सो अब बेनिफिट्स क्या है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के? इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज रहता है जो टीचर यूज़ करता है कम्युनिकेट करने में क्लासरूम में. बाकी लैंग्वेजेस, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू लर्न ऑल द लैंग्वेज, बट इंग्लिश इज ऑलवेज अ कॉमन. बट टीचर शुड ऑल्सो बी मल्टीलिंग्विस्ट, बाइलिंगुअल. नाउ बेनिफिट्स क्या हैं आपके जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के? पहले तो इट हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ. बच्चे को ज़्यादा लैंग्वेजेस आते होंगे, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा और पर्सनल ग्रोथ अच्छी होगी. सेकंड जो है, टॉलरेंस और रिस्पेक्ट टुवर्ड अदर कल्चर होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फाइट्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेजेस ऑल्सो. जो पंजाबी बोल रहा है वो पंजाबी का साथ देता है, जो डोगरी बोल रहा है, तो यहाँ पे वो चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है. ऑटोमेटिकली बच्चा टॉलरेंस भी रखता है और रिस्पेक्ट भी रखता है दूसरे कल्चर के लिए इक्वल. देन वोकेबलरी, ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीज व्हेन यू नो वन लैंग्वेज. आपका जो वर्ड्स की जो है वोकेबलरी जो है आपकी, उस लिमिटेड एरिया में रहेगी. लेकिन जब आप दो तीन लैंग्वेजेस, तो उसकी अलग से वोकेबलरी आपको, आपके अंदर जो है एडिशन हो जाएगा वर्ड्स का. सो द मोर यू नो, द मोर यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन एन इफेक्टिव वे. देन जॉब मोबिलिटीज, ऑफ कोर्स आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का भी ज़्यादा हो जाता है स्कोप. आप अब्रॉड जा सकते हो, इंग्लिश आती है तो आप सारा जो है वहाँ पे कर सकते हो काम. बिकॉज अगर सिर्फ आपको अपनी लैंग्वेजेस आती हैं और इंग्लिश नहीं आती, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल देयर बिजनेस. सो कम्युनिटीज़ को भी कनेक्ट करता है. नो, लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ टीचर, और वी कैन से द टेक्निक्स टू अडॉप्ट मल्टीलिंगुअलिज्म. पहला, एक जनरल अप्रोच जो है टीचर को ऑलवेज अडॉप्ट करनी चाहिए जो है हमारे क्लासरूम में, और स्पेसिफिक प्रैक्टिस देनी चाहिए. टीचर जो है ट्रांसलेट कर सकता है. सी, बीइंग अ टीचर वी कैन ट्रांसलेट बिटवीन लैंग्वेजेस, वी कैन कंपेयर एंड वी कैन मिक्स वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द सेम सम स्पोकन और रिटन जो है आपका पार्ट, अटरेंस से. जब आप एप्पल, सेब, एप्पल, अब आप उसको समझाने के लिए यू वांट टू टीच हिम इंग्लिश लैंग्वेज, बट यू आर, आप उसको कहीं ना कहीं उस दूसरे मेथड से आप एक्सप्रेशन के साथ उसको सिखा रहे हो. देन वार्म इन्वायरमेंट देना चाहिए टीचर को, और नॉलेज जो है बच्चे को. देन आपका आता है टीचर शुड एम्ब्रेस ऑल, हर लैंग्वेज को
जो है अडॉप्ट करना चाहिए टीचर को। ये नहीं है कि एक ही लैंग्वेज पे स्टिक रहे कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ तो आई हैव टू स्टिक विद द इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इन अदर लैंग्वेज। आपको समझाने के लिए, नॉलेज को ज़्यादा आवाज़ देने के लिए आपको करना पड़ेगा। देन इज़ योर इनकरेज ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क को इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिविटीज़ में एक साथ तो ज़्यादा सीखेंगे और जो है लर्निंग बेटर होगी। सो ट्राई देम टू मिक्स अप एंड टॉक टू ईच अदर एंड शेयर थिंग्स। देन जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए होमवर्क के लिए। ये नहीं है कि बच्चा बेचारा, कई बार आप देखो हम 3 लैंग्वेज फार्मूला के अगर पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए। सो वो आपको देखना है। चेक द क्लास, encourage children to share together different languages. So these are the आपका techniques है which we can adopt, by which we can adopt multilingual. So this is all for this video. Thank you so much and stay tuned with me for my next videos.